जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्लास 8 के सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी सवाल यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो देखिए, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। दोनों का नाम सेम है, मिलता जुलता है। यहाँ पर भी केंद्रक वर्ड इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल है आपका कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। देखिए, जंतु कोशिका जो होती है ना, उसमें कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होता है, मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ का आपने मोटा छाल देखा होगा किनारे किनारे, उसे ही हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो ये जंतुओं में नहीं होता है, ये पेड़ पौधों में होता है। तो इसको तो ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है आपके पौधों की कोशिका में। ठीक है, सभी को पता है, अच्छे से सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक कोशिका में क्या होता है। तो ये होता है अंतःग्रहण होगा, पाचन होगा, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों होगा। तो ये सभी क्रियाएं होती है, ध्यान में रखना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा गया है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया है। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और ये कोशिका जो थी मृत कोशिका थी, याद रखिएगा। दूसरा सवाल है हमारा, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया फिर। तो जीवित कोशिका की खोज किया था एंटवान लीवेनहॉक ने। तो एंटवान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा था। आप सिर्फ इतना सा भी याद रख सकते हो, लीवेनहॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अगला सवाल है आपका कि इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है आपका, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों, मतलब कि आप बिना कोई माइक्रोस्कोप, बिना कोई चश्मा के भी उसको देख सकते हैं, वो कोशिका। तो राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या फिर घेरा क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अगला सवाल है आपका कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग के सभी कोशिकांग रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये बताना है आपको। तो कोशिका द्रव्य में रहते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो कोशिका को सबसे पहले देखा गया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। तो ऐसे हम लोग यंत्र को सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा गया है, यानी कि ऊर्जा का घर किसको बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में आता है। तो अमीबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, और समान कोशिकाओं के समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है, इसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जिसका आंसर आपको याद करके रखना है, एग्जाम में काम आएगा। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आंसर में आपको लिखना है कोशिका द्रव। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोशिका द्रव। ठीक है, द्रव में, कोशिका द्रव में, ये आपका पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, कह रहा है कि सजीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है। तो इसका आंसर होगा जीन। क्या हो जाएगा, जीन। ठीक है, इसके उत्तर में आप लोग जीन लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पौधों की कोशिका में जो सबसे बाहरी परत होता है, अभी हमने बताया था, ये बाहर से मोटी मोटी जो परत होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका
इस तरह से लिख लीजिएगा और उसके बाद भित्ति लिखना है आपको, ठीक है। डबल तो है यहाँ पे, आधा तो ठीक है, तो भित्ति, ये हो गया। उसके बाद है हमारा कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आपको लिखना है रॉबर्ट हुक। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट हुक। ओके। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है, इसके लिए आप लोग लिखोगे यहाँ पर कोशिका। क्या लिखोगे? कोशिका लिखोगे, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो है आपका कोशिका के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आंसर में आपको लिखना है कि कोशिका के 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वही ये वाला सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। आपको ये वाला सवाल तैयार करना है एग्जाम के लिए। तो उसके आंसर में आपको लिखना है कि कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या नहीं होता है? आपका केंद्रक झिल्ली जो है उसमें नहीं होता है, ठीक है। सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद कर ही लेना। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम क्यों कहा जाता है? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए इसके आंसर में लिखिए कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। ये कोशिका झिल्ली के बारे में बता रहा है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली करती है, और आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है। यह समृद्ध अर्थात छिद्र युक्त होती है। यह चयनित पदार्थों को अंदर आने तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने देता है, इसलिए इसे चयनात्मक परागम्य कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसको चयनात्मक परागम्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बाहर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो उसको आने देता है, और जो इसके लिए नुकसानदेह चीज़ होती है उनको वो बाहर जाने देता है, ठीक है। यही सब कारणों से इसको कोशिका को जो है चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इसको लिख लीजिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे इस दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।